अस्सलाम वालेकुम। आप इफ्तारी में अपनी खुराक को कंट्रोल रखें। इफ्तारी में जब आप इफ्तार कर रहे हो तो मैदा बिल्कुल खाली होता है। आप 12 से 13 घंटे 14 घंटे मैदा खाली होता है। उस मैदे के अंदर आप डायरेक्ट पकोड़ा समोसा डाल देते हैं, डायरेक्ट आप उस फ्रूट चाट डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो जाता है, सीने में जलन हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है। अब मैदे को इतना आदत नहीं होती, पूरा साल आप रूटीन में ऐसा नहीं करते कि भूखा रहें और एकदम से खाना खाएं। ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे आप भूखा रहते हैं और खाना खाते हैं, तो आप प्लीज़ ये नहीं करें। आप जब इफ्तार का टाइम आ जाए तो आप सबसे पहले आप एक घूंट पानी पी लें। सबसे पहले खजूर खा लें और उसके बाद 1-2 घूंट पानी पिए, ताकि आपके जो पूरी एक खाने की नाली है वो तर हो जाए और सुकून से। उसके बाद आप वो जो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 3 सांस में पानी पिए, जूस पी रहे हैं तो जूस पिए जो भी, और उसके बाद आप फ्रूट खाएं, सादा जो भी अवेलेबल है वो खा लें। और उसके बाद आप पकोड़ा समोसा अपने खाना है, जो चीज़ें भी खानी है, फ्रूट चीट खानी है उसके बाद। लेकिन पकोड़े समोसे स्पाइसी चीज़ें जितनी भी चटनी वटनी वाली चीज़ें ये आप लास्ट में रखें। सबसे पहले आप खजूर खा लें, शरबत पी लें, पानी पी लें, दूध है तो वो पी लें। उसके बाद आप फ्रूट खा लें, फ्रूट चाट खा लें, ताकि आहिस्ता 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 आपका मैदा रिलैक्स हो जाए। उसके बिल्कुल एंड में जब आप देखें कि पेट भर गया आपका सही, बिल्कुल एंड में आप पकौड़ा ले लें या समोसा ले लें एंड में, ठीक है। और जो स्पाइसी चीज़ें जो भी आप खाना चाहें तो वो बिल्कुल एंड में ले लें। रोल वगैरह तो आप नहीं खाएं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं प्लीज़ ना लें। स्पाइसी चीज़ें आप ना लें, बिल्कुल बार बार यही कह रहा हूँ। इससे आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, आपका मैदा सही रहेगा, हेल्दी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत अच्छी होती रहेगी। स्पाइसी चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें जितनी कम लें उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर हाई के लोग, जो ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को हाई है, जैसे मेरे बहनें हैं, भाई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई है, वो तो बिल्कुल भी डीप फ्राई पकोड़ा समोसा जी ये बिल्कुल भी नहीं लें। तो उनका ब्लड प्रेशर रमज़ान की बरकत से बिल्कुल ठीक रहेगा, वो सेहतमंद रहेंगे और दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी और डॉक्टर के पास भी आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो स्पाइसी चीज़ें नॉर्मल भी जो लोग बीपी जिनका कंट्रोल है, तो मैं कोशिश करूँगा वो कम खाएँ, लेकिन वो बिल्कुल एंड में खाएं। इसी तरह अब फिर खाने का टाइम होता है तो वो जाते नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज पढ़ के फ़ौरन खाना खाते हैं कि यार जल्दी खाना खा लें, नहीं तो फिर सहरी में भूख नहीं लगेगी। भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको हर हाल में भूख लगे और हर हाल में आप खाना खाओ? बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो गई है, पूरी हो गई है, तो आपको क्यों भूख लगेगी? आपने इफ्तारी कर ली डट के, बिल्कुल पेट भर के कर ली, आपको हिलने की हिम्मत नहीं है, नमाज पढ़ ली आपने, उसके बाद गुंजाइश नहीं है, सो जाएं आप, सहरी करें फिर आराम से तरावी पढ़ के आप सो जाएं। लेकिन फिर आप कुछ लोग नहीं खाते तो तरावी पढ़ के आके खाना खाते हैं। अब मुझे बताएं, आप जब आप तरावी पढ़ के आके 10 बजे 10:30 11 बजे और 4 बजे फिर सहरी करेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं 5 घंटे में आपको भूख लग जाए, जबकि फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, आपने घूमना फिरना नहीं है, अब तो घर पे रहना है। तो आप लाइट खा लें, अगर भूख नहीं है तो तरावी के बाद मत खाएं, अगर भूख है तो थोड़ा बहुत खा लें आप, फिर डायरेक्ट आप सहरी में। और जब आप सहरी करें तो बिल्कुल आप, जो लोग लस्सी के शौकीन हैं तो वो अच्छी बात है, लस्सी लें, मैदा आपका ठंडा रहता है, कूल डाउन रहता है। स्पाइसी चीज़ें ना लें, उससे आपको प्यास लगेगी दिन में और सीने में जलन भी हो सकती है, सारे मसले मसाले हो सकते हैं। तो आप दही, बार बार ये कह रहा हूँ कि मलाई के बगैर दही, जो नौजवान है यंग है वो तो खाएं, जितनी मर्जी मलाई खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चिकनाई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोइंग एज है उनकी, वो तो लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं 30 ईयर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो ख़वातीन और हज़रात बिल्कुल भी चिकनाई नहीं लें, वो और मलाई नहीं लें, वो सादी दही से, और आप पराठा खाना है आपको, चपाती है या रोटी है, नान है, जो भी खाएं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। आप रमज़ान में बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, आपको कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और दूसरी बात, बिल्कुल एंड तक खाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका रोज़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाया भी हो सकता है। आप 10 मिनट पहले आप रोज़ा बंद कर दें, चाय वाय पीनी है, असल में तो खाना खाने के बाद चाय पीना नहीं चाहिए, कि ये कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है और आपका खाना तबाह हो जाता है। ये बस आदत पड़ी हुई है, तो इसको आदत को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही
आपको पानी पीना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, कम से कम भी, जल्दी भी। तो 1 घंटे के बाद पानी पीना, खाने से पहले पी लें पानी, अब खाने के दरमियान पी लें, लेकिन खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पिए, वो 1 घंटे का वक्फा। तो इसलिए आप पहले ही खाना खा लें, उससे पहले पानी वानी पी लें, उसके बाद फिर आप 10-15 मिनट, आधे घंटे का वक्फा दें। और अगर आपको तलब होती है तो आप पानी पी सकते हैं और रोज़ा आप बंद कर लें, नियत कर लें, अल्लाह खैरसल्ला। एंड तक जो लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल आखिरी टाइम तक हम खाते पीते रहेंगे ताकि हमें रोज़ा नहीं लगे, तो वो बिल्कुल सुन लें, ऐसा कोई कहानी नहीं है। पानी आपका बिल्कुल हजम हो जाता है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका खाना बिल्कुल डाइजेस्ट होके आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है, आंतों में चला जाता है, मैदा खाली हो जाता है, और वो 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी हर चीज़ जिस्म में बिल्कुल हजम हो जाती है। आप मुझे बताएं कि वो फिल्ट्रेशन हो जाती है, वो ब्लड में चली जाती, क्या रह जाता है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा पानी पी लें तो ये हमारा शाम तक चलता रहेगा, तो आप 1 टैंक पानी पी लें, फिर भी वो निकल जाएगा, वो शाम तक नहीं रहेगा। एनर्जी जितनी आपको चाहिए उतनी ही आप खाना खाएं, और एक्स्ट्रा खाएंगे तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप मोटे होते चले जाएंगे, सेहत आपकी ख़राब होती चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल एंड तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को, अपने जहन को साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल प्रिपेयर करें कि आप 10-15 मिनट पहले खा पी के बिल्कुल अजान से पहले अपना फारिग हो जाएं, कोई इशू नहीं है, और नमाज के लिए इंतज़ार करें। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप बिल्कुल कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।